नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आरक्षण के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयान के विरोध में भाजपा आजाम मोर्चा ने 23 सितंबर को धरना प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं आलोट विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवीय और जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने किया। धरना प्रदर्शन 23 सितंबर को सुबह 11 से 12 बजे छतरी पुल स्थित अम्बेडकर सर्कल में हुआ। भाजपा आजाम मोर्चा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश बोरिया, मोर्चा कार्यकर्ताओं सहित पार्टी पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन को सफल बनाया। देश में कुछ और, विदेश में कुछ और, क्या बयान मायने रखता है? देखिए, कांग्रेस हमेशा भारतीय समाज को धोखे में रखती रही है और आप प्रत्येक इनका निशान देखिए, पंजा निशान। अरे भैया, पंजा निशान दे रखा है तो क्या अब चुनाव में पंजा साथ में लेकर के नहीं आएगा? किसी भी पार्टी का निशान नहीं जाता है, लेकिन इन्होंने पंजा निशान रखा है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो तिरंगे को कांग्रेस पार्टी का निशान, ताकि एक भ्रम बना रहे, एक भ्रम रहे। बीच में से अशोक चक्र हटा के पंजा लगा दिया, एक भ्रम क्रिएट करना। फिर आप देखिए कि कोई भी स्थान हो, अपना नाम अभी जब अलायंस बनाया तो उसका नाम रखा इंडिया, इधर उधर से जोड़ करके। क्यों? कि लोगों को एहसास हो कि हम इंडिया हैं। तो ऐसा भ्रमित करना, ऐसा धोखा देने का काम कांग्रेस ने हमेशा किया है। और अब हम देखते हैं कि लेकिन जब धोखा तो देते हैं, लेकिन वो सामने भी उनकी असलियत आ जाती है। अभी अमेरिका में जाकर के उन्होंने जिस तरह वैसे तो वो जितनी बार विदेश गए हैं, भारत, भारतीयता, भारतीय समाज और हिंदू धर्म के खिलाफ उन्होंने विश्वमन करने का काम किया है। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीमाएं तोड़ी और अपनी असलियत भी बताई है कि हम आरक्षण समाप्त करने पर विचार करेंगे। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वंचित समाज के साथ खड़ी है और ताकत से खड़ी है। और जब जब कांग्रेस ने इस तरह के प्रयास किए हैं, उसका विरोध यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं संदर्भ आपको दे देना चाहूँगा कि आप देखिए कि अनुसूचित जाति के लंबे समय से कश्मीर में आरक्षण नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि धारा 370 लागू थी। धारा 370 हटाते ही वहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए सीटें निर्धारित हो गई, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें निर्धारित हो गई, वहाँ पर नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित हो गया कोटा और ओबीसी के लिए हो गया। ये पहले नहीं था। कई संस्थानों को जो अल्पसंख्यक संस्थान बता करके इन्होंने वहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति, एक बार तो एक तरफ कहते हैं कि हम आरक्षण जो है बीजेपी समाप्त कर देगी, लेकिन वस्तुतः आरक्षण यदि किसी ने समाप्त किया है तो वो कांग्रेस ने समाप्त किया है। रंगनाथ मिश्र कमेटी बना करके और कमीशन बना करके इन्होंने इस तरह की संस्तुतियाँ उसमें ली है कि जो मुस्लिम समाज है वो भी अनुसूचित जाति माना जाएगा, वो भी अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। और ऐसा करने से तो पूरा आरक्षण जो है वो दलित समाज का समाप्त हो जाता। उस बात का विरोध यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज भी जो है संदर्भ है, इन्होंने कहा है, आप याद कीजिए कि ओबीसी के बारे में भी इन्होंने यही किया। ओबीसी को लंबे समय तक, अगर 89 तक अगर आरक्षण नहीं मिला ओबीसी समाज को, तो उसका कारण कांग्रेस थी। इतने समय की सरकार के बाद भी इतना सा भी आरक्षण उन्होंने ओबीसी को नहीं दिया। आज वो ओबीसी हितों की बात करते हैं, वो पीडीए की बात करते हैं, तो ओबीसी के लिए एक काम यदि उन्होंने किया है तो आज तक बता दे। शहर में बाहर से कथा प्रवचन यज्ञ पूजन करवाने के लिए आने वाले संतों को ठहराने के लिए अब होटल कॉटेज की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। प्राचीन त्रिवेणी तट परिसर में संत निवास आकार लेने जा रहा है। कुटिया की तरह बनने वाले इस संत निवास में प्रवचन हॉल, कमरे, स्टोर रूम के साथ टहलने के लिए बगीचा भी होगा। संभवतः यह प्रदेश का पहला सरकारी संत निवास होगा, क्योंकि इसे नगर निगम बनाएगा। निर्माण पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो महापौर प्रहलाद पटेल की निधि से खर्च किए जाएंगे। जनवरी 2024 में महारुद्र यज्ञ में शामिल होने पहुंचे महापौर पटेल को श्री सनातन धर्म सभा और महारुद्र यज्ञ समिति ने पुराने जर्जर हो चुके संत निवास के बारे में बताया था। उसी दिन महापौर ने संत निवास बनाने की घोषणा की थी। रतलाम में संतों का काफी आवागमन होता है, लेकिन ऐसे में यहाँ पर एक आपने नई परिकल्पना की है कि संत निवास बना जाए। क्या कुछ परिकल्पना है? कितने करोड़ की योजना है और किस तरीके से ये कब तक कार्य पूर्ण होगा, या कुछ इसमें तैयारी है? रतलाम नगर के अंदर संतों को ठहरने के लिए कोई ऐसा स्थान ही नहीं था कि जो कथा करने के लिए आते हैं, विहार करने के लिए संत महात्मा आते हैं। तो सनातन धर्म का ऐसा कोई स्थान ही नहीं था। और त्रिवेणी हमारे सनातन धर्म का एक बड़ा स्थान है। वहाँ पर मेला भी लगता है। त्रिवेणी में 11 दिन तक आयोजन चलते हैं, संत महात्मा आते जाते हैं।
और कई बार प्रवचन के लिए संत महात्मा हमारे यहाँ आते हैं तो कभी उनको होटलों में रुकना पड़ता है, कभी निज निवास में रुकना पड़ता है। तो मेरे मन में शुरू से था कि ऐसा कुछ करना चाहिए। और एक दिन मैं त्रिवेणी मेले में गया था, स्टार्ट करने के लिए, ओपनिंग के लिए मैं अतिथि था। तो वहाँ पर संतों द्वारा भी मांग रखी गई थी कि यहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मैंने तुरंत ही वहाँ पे घोषणा की थी कि मैं महापौर निधि से एक संत निवास बनाऊँगा। और अभी उसका कल टेंडर भी हो चुका है, उसका डिज़ाइन भी मैं आपको बताता हूँ कैसा है। और करीब करीब 1.5 करोड़ का, लगभग 1.5 करोड़ का संत निवास बनकर तैयार होगा। उसके अंदर 2 हॉल रहेंगे, 5 रूम लेट बाथ अटैच रहेंगे, किचन रहेगा, बाहर गार्डन रहेगा। कुल मिला के एक सुसज्जित संत निवास हम बनाकर देंगे, जो मध्य प्रदेश में मेरे हिसाब से किसी नगर निगम द्वारा बनाया हुआ पहला संत निवास होगा। क्या कुछ इसमें समय निर्धारित हुआ है कि कब तक? निश्चित ही 1 साल के अंदर हम उसको बनाकर दे देंगे, क्योंकि कल ही उसका टेंडर जारी हो गया है। और जैसे ही टेंडर कोई पार्टी ले लेती है तो हम उसका भूमि पूजन कर देंगे और टाइमलाइन रखेंगे कि 6 महीने से 1 साल के अंदर उसको बनाकर कंप्लीट कर देंगे। रतलाम औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत शिवनगर में किराना स्टोर के पीछे रहने वाला परिवार 3-4 दिनों से बाहर गया हुआ था। इसी बीच चोरों ने सुने मकान में हाथ साफ कर लिया। परिवार द्वारा बताया गया कि चोर सोने का हार, कान के टॉप्स, मंगलसूत्र व नकदी पर हाथ साफ कर गए। चोरी की सूचना पर घर वालों ने औद्योगिक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। क्या नाम आपका? दीपक सिंह जी। क्या करते हो? मेले में दुकान लगाते हैं। कहाँ गए थे आपके यहाँ और क्या हुआ आपके यहाँ? इधर बिजुलिया मेले में गए थे, कम से कम 7-8 दिन पहले गया था। उसके बाद अभी परसों के दिन मुझे पता चला, मकान मालिक का फोन आया था कि तुम्हारे घर का ताला टूट गया। श्रीनगर में रहता हूँ, गिरवेपेटे से मकान ले रखा है। हमारे घर चोरी हो गई है। क्या क्या चोरी हुआ? अभी हार चला गया है, सोने का मंगलसूत्र था, पैजब थी, बिछुड़ी थी और 3-4 हज़ार के केस थे। बाकी तो अभी देखने के बाद ही पता चला। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? लगभग तो सर 1 लाख से ऊपर की 1,10,000-15,000 की। तो थाने पे सूचना दी इसकी आपने? थाने इसमें 2 दिन पहले दी थी सर, अभी तक कोई आया नहीं। कोई कार्रवाई करना थाने से कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। एक दिन आए थे बस फॉर्मेलिटी के लिए, देख के चले। कौन से थाने पे सूचना दी आपने? थाने में। वहाँ से कोई भी नहीं आया? अभी तक कोई भी नहीं आया? अभी शाम को आए 1 घंटा पहले। बस क्या करा उन्होंने? बस देख के वीडियो बना के चले गए। कौन सी कॉलोनी है? शिवनगर। इधर 4-5 जगह और चोरियाँ हुई है, उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ। एक लेडीज़ पीछे हमारे इधर ही रहते हैं, उन्होंने 3 महीने पहले कलेक्टर को भी दिए सब कुछ, उनके पास वीडियो फुटेज भी है। जब उनका ही कुछ नहीं हुआ तो फिर अब हमारा भी क्या होगा? हम भी ऐसे ही इंटरव्यू देखे, छुट्टी राम क्या होगा? इधर ना कोई गश्त की गाड़ी आती है, पीछे अवैध शराब की दुकानें चल रही, किराने वाला दारू बेच रहा है। तो अभी FIR वगैरह नहीं हुई आपकी चोरी की? कुछ भी नहीं, बस उन्होंने आवेदन मांगा था, जो आवेदन हम दे चुके हैं। किनको दिया आवेदन? ये उद्योग क्षेत्र थाने में। ओंकार घाणी तेल, जहां आपको मिलेगा शुद्धता और सात्विकता का अटूट संबंध। हमारी विशेषताएं मूंगफली तेल, तिल तेल, नारियल तेल, बादाम तेल, एरंड तेल, अलसी तेल के साथ सभी प्रकार का तेल ऑर्डर पर निकाला जाता है। घाणी तेल की विशेषताएं ब्लड शुगर लेवल कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाए, हार्ट के लिए फायदेमंद और पोषक तत्वों से भरपूर। भारत की पारंपरिक लकड़ी की घानी से बना तेल अपनाइए और बीमारियों को दूर भगाइए। तो आज ही एक कदम शुद्धता और तंदुरुस्तता की ओर। हमारा पता है ओंकार घाणी तेल, माणक चौक, बड़े हनुमान जी का मंदिर, साहू बावड़ी, दुकान नंबर 3, मोबाइल 9303088863। 17 से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 22 सितंबर रविवार को त्रिवेणी मेला ग्राउंड में एक पेड़ मां के नाम
वार्डवार सफाई मित्रों का सम्मान व शासकीय योजनाओं का लाभ दिए जाने हेतु शिविर का आयोजन किया गया। नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाए जाने हेतु स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हों।